एक उड़ान जो मंजिल तक नहीं पहुंची। कभी कभी जिंदगी इतनी नाजुक हो जाती है कि एक ही पल में सब कुछ बिखर जाता है। 12 जून गुरुवार की दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ करती है। यह फ्लाइट बोइंग के मॉडर्न प्लेन्स में से एक थी। 7878 ड्रीमलाइनर, एक ऐसा प्लेन जो अब तक अपने सेफ्टी रिकॉर्ड के लिए जाना जाता था, लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 2 मिनट में सब कुछ धुएं में बदल जाता है। प्लेन अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के हॉस्टल ब्लॉक से टकराता है। इस फ्लाइट में 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स थे। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी साहब का भी निधन हुआ है। सिर्फ एक व्यक्ति इस हादसे में बचा है, वो है विश्वास कुमार रमेश। 40 साल के हैं। जिस तरीके से वो बचे हैं किसी चमत्कार से कम नहीं है। वो कहते हैं कि जब मेरी आंख खुली तो चारों तरफ सिर्फ लाशें थी। मैं डर गया और बस दौड़ता चला गया। उनके सीने में, आंखों में और पैरों में गहरी चोट है, लेकिन होश में है और कांपती आवाज में सारी बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड के अंदर एक जोरदार आवाज आई और सब कुछ काला हो गया। गुजराती में वो कह रहे थे प्लेन फाटी गयो। हॉस्पिटल के एक हॉस्टल ब्लॉक में जहां ये प्लेन टकराता है, वहां पर 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर्स जो थे वो लंच कर रहे थे। इतना भयानक धमाका होता है कि कई बॉडीज के तो टुकड़े तक मिलना मुश्किल हो गए। अब सवाल उठता है कि आखिर हुआ क्या। आज तक जिस प्लेन के मॉडल का कोई भी जो प्लेन था वो क्रैश नहीं हुआ, फिर इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हो गया। दुनियादारी में हूं आरजे कार्तिक, आइए से एक्सप्लेन करते हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1 बताई जा रही है कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए। एविएशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि टेक ऑफ के दौरान दोनों इंजन फेल हो गए होंगे। पायलट जो है उन्होंने आखिरी समय में मे डे कॉल जो है वो दी थी, यानी पायलट को पता चल गया था कि स्थिति बेकाबू है। उनके पास इतना समय था कि वो मे डे कॉल जो है वो दे पाए, लेकिन उस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होंगे। एविएशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि प्लेन ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी नाक जो है नीचे और टेल जो है वो ऊपर थी। ये साफ संकेत है कि कुछ बेहद गंभीर जो है तकनीकी गड़बड़ी हुई है। दूसरी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि टेक ऑफ के दौरान रनवे का पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हो सकता है पायलट ने रनवे का पूरा इस्तेमाल नहीं किया, जिससे प्लेन को जो सफिशिएंट स्पीड थी वो नहीं मिल पाई। लेकिन फ्लाइट रडार 24 के डेटा के हिसाब से फ्लाइट ने रनवे 23 से बैक ट्रैक करके पूरे 11,499 फीट रनवे का इस्तेमाल किया और यहां तक कि 625 फीट की हाइट भी हासिल कर ली थी, यानी टेक्निकली प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। तो फिर हुआ क्या, इसका जवाब छुपा है उस एक छोटे से डिब्बे में जिसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। ब्लैक बॉक्स में 2 चीजें होती हैं। पहली CVR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो पायलट और क्रू की हर बात को, हर अलार्म को, हर वार्निंग को रिकॉर्ड करता है, जिसे CVR कहते हैं। दूसरा FDR, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो इंजन, सेंसर्स और कंट्रोल सिस्टम की हर जानकारी को सेव करता है। अब ये ब्लैक बॉक्स बताएगा कि उस आखिरी मिनट में क्या हुआ था, कौन सा बटन दबाया गया था, कौन सी वार्निंग आई थी, किस आवाज में घबराहट थी, किस में उम्मीद थी। लेकिन क्या ब्लैक बॉक्स वो मुस्कान लौटा पाएगा? क्या उस माँ का बेटा वापस ला पाएगा जो बेटे को एयरपोर्ट छोड़ते हुए कह रही थी बेटा सही सलामत पहुंचे तो कॉल बैक करना? नहीं। हर पैसेंजर की अपनी मंजिल थी। कोई अपनी फैमिली से मिलने जा रहा था, कोई काम के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, कोई सिर्फ दुनिया घूमने जा रहा था। अब ना वो मंजिल है, ना वो आवाजें हैं, ना वो ख्वाब है। AI 171 अब कभी नहीं लौटेगी, लेकिन उस पर सवार जो जिंदगियां थी वो एक आवाज बनकर हमारे दिलों में गूंजती रहेंगी। एक पुकार जो ये कहेगी कि हादसे रोके जाते हैं, सिर्फ रिपोर्ट नहीं किए जाते। हम उनके परिवारों के साथ हैं, उनके दुख में साझेदार हैं।